तो तो अभी जो बता रहा था, जो राका और अनुमति, इनके बारे में, इन दोनों के बारे में। तो पूर्वा, ये उनमें से पहले दो प्रहर में चंद्रमा की कला क्षीण होती है, न्यून होती है, और अंतिम दो प्रहर में चंद्रमा पूर्ण कला युक्त होता है। तो पहले दो प्रहर में पौर्णमासी अनुमति कहलाती है, और अंतिम दो प्रहर में राका के नाम से ख्यात होती है। राका का अर्थ करते हैं निरुक्तकार। राका रातिर दान कर्मणः, दान माने यह जो पौर्णमासी है इसमें लोग दान करते हैं। अब है सिनी बाली और कुहू, यह प्रसिद्ध दो नाम है, इसका भी ध्यान रखिए। सिनी बाली और कुहू देव पत्नियों इति निरुक्ताः, ये दोनों देव पत्नियां हैं। निरुक्तकार के मत से ये दोनों देव पत्नियां कहलाती हैं। अमावास्ये इति याज्ञिकाः, और याज्ञिक कहते हैं ये अमावास्या है दोनों। सिनी वाली और कुहू दोनों अमावास्या का नाम है। इसमें अनुमति के समान 9 प्रहर के हिसाब से समझना चाहिए। कैसे समझेंगे? इसमें भी चतुर्दशी का जो 8वां प्रहर है और उसके जो 8 प्रहर हैं, पूर्णिमा अमावास्या के 8 प्रहर, 9 प्रहर हो जाएंगे। तो 9 प्रहर हो जाएंगे तो उसमें तो सिनी वाली जो प्रथम का जो 2 प्रहर होगा, अर्थात चतुर्दशी का प्रथम प्रहर और अमावस्या का प्रथम, चतुर्दशी का अंतिम 8वां प्रहर और अमावस्या का प्रथम प्रहर, ये 2 प्रहर सिनी वाली होगी। और अमावस्या का अंतिम 2 प्रहर माना 7वां और 8वां प्रहर कुहू कहलाएगी। ये समझना चाहिए। अब सिनी वाली शब्द का निर्वचन क्या होता है? तो सिनम अन्नम भवति, सिनम अन्नम भवति, सिनाति भूतानि वाली, यह जो सिनी वाली का मैं निर्वचन कर रहा था, सिनम अन्नम भवति, सिनम अन्नम, सिनाति भूतानि बालम पर्व व्रणाते तस्मिन् अन्नवती भवति। कहता है जो सिनी बाली बालेन अमावास्याम अनुत्वा चंद्रमा सेवितव्यो भवति इति वा बालिनी वा बालेन वा। कहते हैं जो अब अमावस्या में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, कहता बाल के समान, जैसे बाल अति सूक्ष्म होता है, बहुत पतला होता है, बहुत छोटा होता, बहुत पतला, बहुत सूक्ष्म होता है। कहते चंद्रमा भी उस समय केस के समान होता है, बाल के समान होता है, बाल चंद्रमा। कहता है जब बाल चंद्रमा जैसे बच्चा होता है, फिर आ गया। तो सिनी वाली जो हम कहते हैं यह बाल चंद्रमा को कहते हैं। तो सिनी बाली का अर्थ हुआ जो बाल चंद्रमा है, उसमें चंद्रमा आपको उस अमावस्या में नहीं दिखाई देती है, इसीलिए इसको उसमें कहते समान चंद्रमा सूक्ष्म होने के कारण सेवन योग्य होता है। इसलिए आप देखेंगे यह एक पर्व होता है, अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व माना गया है। पर्ववान पर्वतः, यह मास का पर्व है और मास को जोड़ता है, एक मास को आगे मास से जोड़ता है। यह पर्व क्या करता है? इस पर्व में हम खास करके जो अनुष्ठान वाले स्रोत विद्या को समझने वाले हैं, जो वेद विद्या के जानकार हैं, वो क्या करते हैं? इसमें अनुष्ठान करते हैं, 10 पूर्ण मास याग का विधान करते हैं। और 10 पूर्ण मास का विधान करके अनुष्ठान प्रत्येक वर्ष में, ये प्रत्येक माह में 2 बार होता है। इस तरह से अनुष्ठान किया जाता है। इस तरह से सिनी वाली, राका, अनुमति, कुहू, इसके बारे में जानकारी दी गई, जिसे समझना चाहिए लोगों को। जो सिनी वाली क्या है, कुहू क्या है, इसे समझना चाहिए। अब कहते हैं गौर धेनुर देव पत्नियों घिनिया पथ्या स्वस्तिश्च
रोदसी नैपातिकानि ऋगभांजी जेसाम नामानि कानिचित। इसके बाद में जो देवता है, गौ है, धेनु है, देवपत्नी है, अग्निया है, पथ्या स्वस्ति, ये दोनों युग्म देवता। रोदसी और नैपातिकान कहते हैं, नैपातिक जो गौण रूप से जो आए हैं, ऋगभांजी जिनके एक एक मंत्र कहे गए हैं, जो मंत्र में ही वर्णित हैं, जैसा नामानि कानिचित। कहते ये अब यहाँ पर मैं गौर धेनु देवपत्निय कहते हैं, जो गौ और धेनु, ये धेनु गौर धेनुर देवपत्निय पथ्या स्वस्तिश्च रोदसी। कहते ये समस्त देवपत्नियां हैं। कहते रोदसी इत्यादि की भी बहुत सारे मंत्र आए हैं, इन लोगों का भी प्रयोग हुआ है। ये भी एक माध्यमिक वाक्य ही है। जदा तो बाघ भवत्येषा सूर्यामम लोकमाश्रिता तथा सूक्तम उषा भूत्वा सूर्याचा भजते खिलम। कहते हैं यह जो गौर धेनु देवपत्नी अग्निया पथ्या स्वस्ति, तो अग्निया क्या है? तो अग्निया गावह, गाय को भी कहा गया है अग्निया, माध्यमिक वाक्य भी है। पथ्या स्वस्ति रोदसी, रोदसी के लिए कहा गया जी यह रुद्र की पत्नी है रोदसी। रोदसी रुद्र पत्नी व गौ व्याख्याता। कहते हैं गौ का क्या है? तो गौ व्याख्याता, गौ निरुक्तों के अनुसार देखने वाला बस स्वरूप आदित्य को गौ, यह माध्यमिक वाक ध्वनि करता है या पुकारता है, यह माध्यमिक। गौरमीत धेनु धायतेरवा झिनोतेरवा, धेनु को कहते हैं यह धायतेरवा झिनोतेरवा, धिवि धातु से धेनु बना है। कहते हैं इसके लिए निरुक्तकार के अनुसार कहते उपहवये सुदुघाम धेनुमताम सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम श्रेष्ठम सर्वम सबम सविता साविषण्डो भीधो घरमस तदुसु प्रवोचम। कहता है यह कल्याणकारी जल को देने वाली यह देवता है, माध्यमिक वाक या मेघ रूपी ही है। इस तरह से इसको कहा गया है। अग्निया अहंतव्या भवति, अग्निया गाय को कहा जाता है। जो यजुर्वेद के विद्यार्थी होंगे, इखेत और जेता, उस मंत्र में अग्निया शब्द आया है, जिसका अर्थ होता अहंतव्या। गाय को कभी भी पदाघात या दंड से प्रहार, हाथ से पीटना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उसको क्षति हो, जिससे उसको दुख पहुंचे। तो आग्न्या अहंतव्या भवति। कहते हैं यह एक सूयवसादिनी भगवती ही भवत इदानीं वयं भगवन्तस्याम अध्यत्रेण मघ्न्ये सर्वदा पिबत। कहते हैं अग्नि सर्वदा पिबत। कहते इसको मेघ अथवा गाय कहा गया है। यह माध्यमिक वाक है, तो मेघ को भी अग्निया कहा गया है और गाय को भी अग्निया कहा गया है। ये दोनों ही अर्थ में पढ़ा गया है। अग्निया गावह। अब है पथ्या स्वस्ति। तो पथ्या स्वस्ति पंथा अंतरिक्षम तन्निवासात। कद अंतरिक्ष में निवास करने के कारण ये पथ्या स्वस्ति देवता है। कद अंतरिक्ष का वाचक है, पंथा अंतरिक्षम अंतरिक्ष का वाचक है। अंतरिक्ष में निवास करने के कारण इसे पथ्या स्वस्ति या मेघ है, माध्यमिक वाक है। कहते इसमें पथ्या स्वस्ति के बाद में उषा भी है। ये सभी देवता वहां पर में पठित हैं। इन देवताओं के बारे में समझना चाहिए। रोदसी रुद्र से पत्नी। अब रोदसी के यद्यपि रोदसी द्यावा पृथ्व्यो भी पढ़ते हैं, लेकिन निरुक्तकार के निर्वचन में रोदसी रुद्रस्य पत्नी रथम नु मारुतम वयम सर्वस्युमा हवा हुवा महे। ये रुद्रस्य पत्नी ये कहा गया है। जदा तो बाघ भवत तेसा सूर्यामुम लोक मास्टता। जब यही बाघ मध्यम लोक से निकल करके और अमुम लोक में उत्तर लोक के ऊपर अर्थात सूर्य लोक की गति की प्राप्ति करती है, तो ये बाघ
कहते उसके लिए भी सूक्त पठित हैं। सूर्याचा भजते खिलम, कहते उसको सूर्या भी कहा गया है, यह सूर्या के नाम से भी पठित है। वृषा कपाई, तो वृषा कपाई जो देवता है, यह वृषा कपाई क्या है? कहता है वृषा कपाये ऋचम भूत्वा शरण्युर्द्वेषते ध्रुवम निपातमात्रम भजते दिवच्च पृथ्वी सती। कहता है यह जब वह वृषा कपाई बनती हैं, वृषा कपाई और शरण्यु बनती हैं, यह दोनों रूप में निस्संदेह ऋचाओं को प्राप्त करते हैं, इनके लिए ऋचाएं प्राप्त होती हैं। निपात मात्रम भजते द्युवच्चा, कहता है यह निपात मात्र माने निपातिक अर्थात गौण रूप से भी इसकी स्तुति प्राप्त होती है ऋचाओं में। तो यह क्या है? वृषा कपाई, वृषा कपे पत्नी ऐसा अभिशिष्ट कालतमा, कहते हैं यह अविशिष्ट काल वाली है। अविशिष्ट काल से तात्पर्य है वृषा कपाई, वृषा कपे, यह अस्त होते सूर्य की सहचारिणी है, अस्त होते हुए सूर्य की पत्नी है। यह सूर्योदय से लेकर सूर्य की सहचारिणी होती है, अस्त होते समय वही वृषा कपाई हो जाती है। कहते हैं निपात मात्र शरण्यु, और शरण्यु शरण्यु शरणात, कहते हैं शरण्यु का अर्थ है शरण, जो गति करने वाले है, गमन करने वाली है, उसको शरण्यु कहा गया है। जब पृथ्वी की प्रभा चली जाती है अर्थात प्रकाश समाप्त हो जाता है और छाया रात्रि के शरण्यु कहा जाता है, जब संध्या का समय होता है उसको शरण्यु कहा जाता है। शरण्यु का काल वृषा कपाई के बाद में आता है, वृषा कपाई के बाद में शरण्यु का आगमन होता है, उषा के पूर्व होता है, अर्थात सायंकालीन संध्या के पश्चात और प्रातः कालीन संध्या के पूर्व तक के समय को शरण्यु काल कहा जाता है। अर्थात त्वष्टा की पुत्री भी मानते हैं जिन्हें सूर्य के संपर्क से यम और यमी ये दोनों ही पैदा हुए। ये है सूर्यामेव सतीमेताम गौरीम वाचम सरस्वतीम पश्यामो वैश्वदेवेशो निपाते नेव केवलाः। कहते हैं और भी जो गौरी के नाम से, अब यहाँ जैसे हमको दुर्गा के नाम में समस्या थी, जो गौरी जो दुर्गा भगवती के रूप में जिसे हम पढ़ते हैं, क्या वह वैदिक देवता है या पौराणिक देवता है? तो वहां तो कहा गया जो निघंटु में पठित नहीं है, इसीलिए इसे प्रक्षिप्त अंश मान लिया जाए। लेकिन वही जब आप आगे बढ़ते हैं तो गौरी को निघंटु में समावेश किया गया है, गौरी पठित है। तो कहते हैं ये गौर वर्णत्वात्, ये गौर वर्ण के प्राप्त करने के कारण गौरी कहलाती है। ये गौरी क्या है? तो गौरी रोचतेर ज्वलति कर्मणः, कहते हैं अयमपि इतरो गौरः वर्णः एतस्मादे प्रशस्त्यो भवति। कहने का अर्थ है गौर वर्ण, सफेद वर्ण, धवल वर्ण, गौर वर्ण और कृष्ण वर्ण, दो वर्ण भारत में प्रसिद्ध वर्ण है। जो दो ही वर्ण के प्रमुख लोग से एक मध्यम वर्ण में भी होता है। तो कहते हैं दो कलर के लोग होते हैं, तो गोरे होते हैं या काले होते हैं। ये कहते हैं अयमपि इतरः गौरः वर्णः एतस्मादेव प्रशस्त्यो भवति, कहता है यह भी माध्यमिक वाक है, लेकिन यहाँ पर में सूर्या के समान इनको गौण रूप से पश्यामः वैश्वदेवेषु निपाते नेव केवला, लेकिन यहाँ उत्तम वाक के रूप में इनकी स्तुति की गई है। इस तरह से इनकी जो चर्चा हुई। अब जो सबसे प्रसिद्ध बात है, ऋग्वेद में बड़ी चर्चा होती है, लोगों में समाज में भी जिज्ञासा का विषय रहता है, जो महिलाओं को वेद पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या महिलाएं वेद की अधिकारिणी है या नहीं है। तो वेद में तो ऐसी समस्या नहीं थी, क्योंकि जब वेद को आप पढ़ेंगे, अब वही प्रसंग यहाँ पर में आ गया है, जो कुछ ऐसी मंत्र दृष्टि ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने वेद मंत्रों का दर्शन किया, वह ऋषिकाएं हैं। इसका मतलब उन्होंने अध्ययन भी किया, अध्यापन भी किया, लोगों को समझाया भी, ऋषि हैं।
तो मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं हैं, उसमें उनकी चर्चा है। घोषा गोधा विश्वबारा अपालोपनिषन्निषत् ब्रह्मजाया जुहुर्नाम अगस्त्यस्य स्वसादितिः इंद्राणी चेन्द्रमाता च शर्मा रोमशोर्वशी लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च सरस्वती श्रीर्लाक्षा सार्पराज्ञी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवाजिन्य ईरिताः। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। कहते ये सभी ब्रह्मवादिन्य, ये ब्रह्म को बोलने वाली, ब्रह्म को समझने वाली, ब्रह्म माने वेद को की प्रवक्ताएं हैं, वेद मंत्रों के ऋषिकाएं हैं, जिन्होंने साक्षात्कार किया, मंत्रों का दर्शन किया। ये घोषा गोधा विश्वबाला अपाला उपनिषद निषद ब्रह्मजाया, जिसके नाम जुहू है, अगस्त की भगिनी अदिति, इंद्राणी इंद्र की माता, शर्मा रोमशा उर्वशी लोपामुद्रा, नदियां यमी तथा सरस्वती, श्री लाक्षा सार्पराज्ञी वाच श्रद्धा मेधा दक्षिणा रात्रि और सूर्या सावित्री, ये सब ब्रह्मवादिनी प्रसिद्ध हुई हैं वेद में। अब इनमें 3 वर्ग है। ये जो स्त्री दृष्टि है, मंत्र दर्शन करने वाली जो स्त्री ऋषिकाएं हैं, इनके लिए 3 वर्ग माना है। नवकः प्रथम स्वासाम, इसमें जो 9 का प्रथम वर्ग है उसमें वर्गस्तुष्टाव देवता, उन्होंने देवताओं को स्तुति की है, देवताओं को संतुष्ट किया है। ऋषिभिर देवताभिश्च समुदे मध्यमो गणः, आप कहते हैं मध्यम जो द्वितीय गण है, प्रथम गण ने तो देवताओं की स्तुति की, द्वितीय गण ने देवताभिश्च समुदे मध्यमो गणः, देवताओं से वार्तालाप किया, देवताओं के साथ में चिंतन का संवाद किया। और तीसरा जो वर्ग है, सबसे महत्वपूर्ण वर्ग वह माना जाता है, तीसरा वर्ग जो है आत्मनो भाववृत्तानि, वह तीसरा वर्ग कौन है? तो श्री लाक्षा सार्पराज्ञी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवाचिन्य ईरिताः। कहते ये जो अंतिम वर्ग है, इन्होंने क्या किया? तो न तो देवता की स्तुति की, न देवताओं से संवाद किया। कहते आत्मनो भाववृत्तानि, भाववृत्त देवता, भाववृत्तो देवता, भाववृत्त आत्मनः भाववृत्तानि जगो वर्गस्तोत्तमः, उन्होंने स्वयं अपने आप की स्तुति की, वह आत्म तत्व का उपदेश किया। उत्तमस्तु वर्गस्य यः ऋषिस्यैव देवता, उत्तम वर्ग का खासियत यह है, विशेषता यह है, जो ऋषि है वही देवता है, अर्थात स्वयं आत्मस्तुति की। भाववृत्त किसको कहेंगे? तो भाववृत्त का अर्थ है, जैसे मनु ने कहा आसीदिदं तमो भूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्क्यम अभिज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः, यह संसार कैसा था, यह जगत किस रूप में था, को अद्धा वेद का यह प्रवोचत, यह संसार कैसे था, किस रूप में था। तो यह जो संसार के बारे में कहा गया, जब कुछ नहीं था तो क्या था? न रात्या न आसीत प्रकेतः, क्या था? कहते हैं न सदासीन नो सदासीत तदानीम नासीद रजो नो व्योमा परोयत किमा बरिवह कोह कस्य शरमन अंभक किमासीत गहनम गभीरम। कहता ये जो चिंतन है, सृष्टि के बारे में चिंतन है, सृष्टि का प्रारंभ, उसको भावावृत्त, जिसको मनु ने कहा आसीदिदं तमो भूतम, कुछ भी नहीं था। कहता इस तरह के भावावृत्त मन स्वयं को समझना, स्वयं की स्तुति। या तो आप यहाँ अद्वैतवाद से भी इसको जोड़ सकते हैं, जो आत्मा को समझ लिया तो संपूर्ण को समझ गया, सबको समझ गया। व्यक्ति का सबसे बड़ा रहस्य स्वयं का व्यक्तित्व होता है। अगर आप स्वयं को समझ लेते हैं
इस संसार को, इस जगत को समझ लेते हैं। अगर स्वयं को नहीं समझते हैं तो संसार या किसी को आप नहीं समझ पाएंगे। जिंदगी भर आप समझते रह जाएंगे लेकिन नहीं समझेंगे। सबसे पहले जो समझना है, ज्ञातव्य है, वह स्वयं आप अपने आप में है। आप अपनी वृत्तियों को, आप अपनी इंद्रिय संघों को बाहर की संसार से काट करके, मोड़ करके अपने अंतःकरण में ले जाइए। आप स्वयं को देखिए। इसलिए जो उत्तम वर्ग है, अंतिम वर्ग जो है, उन्होंने अपने आत्मस्तुति की है, भावावृत्ति को किया गया है। कहता है आत्मनस्तोत वर्गस्तु देवताम यस्ततोत्तमः। उन्होंने आत्मा की स्तुति की, स्वयं की। तस्मात् आत्मस्तवेषु स्यात् ऋषि सेव देवता। इसीलिए कहता आत्मस्तुति में क्या होता है, तो जो ऋषि है वही देवता है, क्योंकि स्वयं की स्तुति कर रहे हैं। संवादे स्वः वाक्यम जह स तो तस्मिन् भवेद् ऋषिः जस्तेन उच्यते उच्छेद वाक्येन देवता तत्सा भवेत्। संवाद सूत्र में क्या है, तो जिसने देखा मंत्र को और जिसके लिए देखा, जिसकी चर्चा हुई है, तो जस्य वाक्यम स ऋषिः, जिसका वाक्य है, जो कह रहा है, वह तो ऋषि है। जिसके बारे में जब कहा गया है वह उसकी देवता है। जस्तेन उच्चेत वाक्येन देवता तत्सा भवेत्। इसी को कहते हैं सर्वानुमणिकार। जातेन उच्यते सा देवता यस्य वाक्यम स ऋषिः। ये सदगुरु 6 की जो सर्वानुक्रमणिका है उसमें आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से जो आज का पाठ है यहाँ संपूर्ण होता है। इस पाठ में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारियों को समझना चाहिए और हमें अपने पाठ को निश्चित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।